आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विकसित भारत की ओर यात्रा नामक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। कहा, आज देश 8% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की समस्याओं के समाधान के लिए तहसील स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। मौसम विभाग ने टिहरी, देहरादून, पौड़ी, चंपावत और नैनीताल में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और देहरादून में डेंगू के लार्वा पाए जाने पर अब तक 75,000 रुपये से अधिक का चालान किया गया। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विकसित भारत की ओर यात्रा नामक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश 8% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है और वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। चर्चा के केंद्र में विषय रहता था गेटिंग ग्रोथ बैक, उसी के इर्द गिर्द हमारी चर्चा रही। और तब मैंने आपसे कहा था कि भारत बहुत ही जल्द विकास के पथ पर दौड़ेगा। और आज भारत किस ऊंचाई पर है? आज भारत 8% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है। आज हम सभी डिस्कस कर रहे हैं जर्नी टवर्ड्स विकसित भारत। ये बदलाव सिर्फ सेंटिमेंट्स का नहीं है, ये बदलाव कॉन्फिडेंस का। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है और वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी पावर बन जाएगा। सम्मेलन में उद्योग, सरकार, राजनयिक समुदाय और थिंक टैंक के 1000 से अधिक भागीदार शामिल हुए, जबकि देश और विदेश के बहुत से भागीदार विभिन्न CII केंद्रों से जुड़े। प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए तहसील स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। सचिवालय में स्वतंत्रता सेनानियों और उनके उत्तराधिकारियों के साथ बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने नोडल अधिकारियों के नाम व मोबाइल नंबर अविलंब शासन को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न अवसरों पर सरकारी कार्यक्रमों में स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने को भी कहा है। मुख्य सचिव ने बैठक में उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों की समस्याओं की जानकारी ली और त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने इस दिशा में चमोली के जिलाधिकारी द्वारा बेहतरीन कार्य करने के लिए सराहना की। मुख्य सचिव ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में सड़कों, चौराहों और द्वारों के नामकरण तथा शिलापट स्थापित किए जाने संबंधित प्रकरणों को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में संबंधित विभागों के सचिव, सभी जिलाधिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और उनके उत्तराधिकारी वर्चुअली उपस्थित रहे। शासन ने मंडी समिति के सचिव विजय प्रसाद थपलियाल को बद्री केदार मंदिर समिति मुख्य कार्याधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के लिए प्रति नियुक्ति पर तैनात करने की राज्यपाल ने स्वीकृति की है। धर्मस्व तीर्थाटन प्रबंधन सचिव हरिचंद सेमवाल की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में उत्पादित होने वाले PGS प्रमाणित उत्पादों, विशेष रूप से बासमती चावल, चौलाई, मिलेट्स, दालें आदि को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के अधीन स्थापित नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड द्वारा खरीदने की रुचि दिखाई गई है। इसको लेकर उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद और नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बीच बैठक की गई। उन्होंने बताया कि प्रक्रिया को मूल रूप देने के लिए दोनों संस्थाओं के बीच एक औपचारिक अनुबंध भी किया जाना प्रस्तावित है, जिसके बाद प्रदेश के किसानों के जैविक उत्पादों की NCOL द्वारा खरीद शुरू की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय के अधीन स्थापित नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड के माध्यम से उत्तराखंड के ऑर्गेनिक उत्पादों को खरीदने के लिए सहमति दी है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज और कल कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने टिहरी, देहरादून, पौड़ी, चंपावत और नैनीताल में आज कुछ स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच रुद्रप्रयाग जिले में आज पूर्वाह्न 10:30 बजे से सिंगोली भटवारी जल विद्युत परियोजना के कुंड बैराज के सभी गेट खोलकर 280 क्यूमेक पानी मंदाकिनी नदी में छोड़ा जा रहा है। पानी छोड़ने की ये प्रक्रिया दोपहर 2 बजे तक चलेगी। उधर रुद्रप्रयाग केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कुंड तक यातायात के लिए सुचारू है। कुंड पुल के अबेटमेंट में कटाव होने से सुरक्षा की दृष्टि से इससे आगे सभी भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। भारी वाहनों के लिए कुंड चुन्नी बैंड से कालीमठ गेट वैकल्पिक मार्ग खुला है। वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लंगसी के समीप यातायात के लिए बाधित है। वहीं चमोली जिले में नंदप्रयाग कोठियाल सैण के बीच ब्रेकडाउन होने से नंदप्रयाग और नंदा नगर के 60 गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित है। इधर टिहरी जिले के भिगुन गांव के लगभग 40 परिवारों के 75 लोगों को अतिवृष्टि से आवासीय भवनों को नुकसान पहुंचने के बाद राजकीय इंटर कॉलेज विनक खाल में ठहराया गया है। अतिवृष्टि के बाद से विभिन्न स्थानों में पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त हैं। चमोली जिले में भारी बारिश से बुराली, बांसवाड़ा, मोखतल्ला, कंडाई और खुनाड़ा गांव के प्रभावित परिवारों को जिला प्रशासन की ओर से राहत राशि के चेक, अहेतुक सहायता और खाद्यान्न किट वितरित की गई। प्रशासन की टीम आपदा प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचा रही है। बरसात के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा जा रहा है। राजधानी देहरादून में डेंगू के दृष्टिगत जिला प्रशासन की टीम सतर्क है और अपने अपने क्षेत्रों में लगातार सर्वे कर रही हैं। नगर निगम देहरादून में डेंगू को लेकर लगभग 14 संवेदनशील और ऋषिकेश में लगभग 8 संवेदनशील क्षेत्र हैं। अधिक लार्वा मिलने वाले क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्रों में रखा गया है। सरकारी और निजी चिकित्सालयों में बेड, दवा आदि समुचित व्यवस्था बनाने व मुख्य चिकित्सा अधिकारी को चिकित्सालयों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पानी जमा होने व डेंगू का लार्वा पाए जाने पर अब तक 75,000 रुपए से अधिक का चालान किया गया है। सभी स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि डेंगू से बचाव के लिए छात्रों को पूरी बाजू की ड्रेस में स्कूल बुलाया जाए। साथ ही जनमानस से अपने आसपास सफाई रखने और पानी जमा न होने देने का आह्वान किया गया है। डेंगू से संबंधित किसी भी समस्या, शिकायत व चिकित्सकीय परामर्श के लिए टोल फ्री नंबर 1800 182525 पर संपर्क किया जा सकता है। पेरिस ओलंपिक में आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा के कांस्य पदक के लिए निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी का मुकाबला दक्षिण कोरियाई टीम से हो रहा है। वहीं हॉकी में आज भारतीय टीम का सामना आयरलैंड से होगा। पेरिस ओलंपिक खेलों में ही बैडमिंटन के पुरुषों के डबल्स मुकाबलों में सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। आज निशानेबाजी में ट्रैप स्पर्धाएं होंगी। वहीं अंकिता भगत, भजन कौर और धीरज ओम देवरा तीरंदाजी की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में आज अपना अभियान शुरू करेंगे। हॉकी में भारत और आयरलैंड के बीच आज शाम 4:45 पर मुकाबला होगा। बैडमिंटन में रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी और तनीषा क्रस्टो और अश्विनी पुनप्पा आज अपने अपने मैच खेलेंगे। मुक्केबाजी के क्वार्टर फाइनल में आज अंतिम पंघाल और प्रीति अपने अपने बाउट लड़ेंगे। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड मेट्रो कॉरपोरेशन द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति का संज्ञान लिया है। विधानसभा स्थित कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में डॉक्टर अग्रवाल ने उत्तराखंड मेट्रो के प्रबंध निदेशक जितेंद्र त्यागी से मेट्रो न्यू परियोजना की वर्तमान स्थिति जानी। इस दौरान प्रबंध निदेशक ने बताया कि करीब 2,367 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली देहरादून मेट्रो न्यू परियोजना में 25 स्टेशन होंगे। इसमें 2 कॉरिडोर और 22.5 किलोमीटर की लंबाई है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना को लागू करने में 2 तरह के प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रस्ताव को उच्च स्तरीय अनुमोदन के लिए तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विकसित भारत की ओर यात्रा नामक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। कहा, आज देश 8% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की समस्याओं के समाधान के लिए तहसील स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। मौसम विभाग ने टिहरी, देहरादून, पौड़ी, चंपावत और नैनीताल में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और देहरादून में डेंगू के लार्वा पाए जाने पर अब तक 75,000 रुपये से अधिक का चालान किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।